फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष का एक प्रमुख दोष जिसको हम केमद्रुम दोष बोलते हैं, जो चंद्रमा से संबंध रखता है। अगर जिस भी जन्म पत्रिका में ये दोष होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कितना योग्यता, कितने विद्या और कितना एक संभ्रांत परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी ऐसे लोगों के जीवन में एक निराशा, एक परेशानी और एक पराजय की स्थिति बनी रहती है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते और ऐसे लोगों को जिस मोटिवेशन की जरूरत होती है उनके जीवन में मोटिवेशन नहीं मिल पाता। इनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी अपने जीवन में उन सभी वस्तुओं, उन सभी माहौल और उन सभी रिश्तों को नहीं जी पाते हैं और सब कुछ होने के बावजूद भी एक असफल जीवन जीते हैं। हर छोटी छोटी बातों में इनके जीवन में एक पीड़ा, एक अकेलापन और एक परेशानी का माहौल हमेशा बना रहता है। तो आज बात करते हैं केमद्रुम दोष होता क्या है, केमद्रुम दोष जन्म पत्रिका में बनता कैसा है और वो केमद्रुम दोष भंग कैसे होता है। साथ ही साथ अगर आपके जन्म पत्रिका में भी अगर केमद्रुम दोष है तो उसका प्रभावकारी उपाय क्या हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से इस सारी विषय वस्तु पर पूर्ण जानकारी आप पा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन का बटन दबाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और विषय वस्तु से संबंधित कोई भी जानकारी या जिज्ञासा आप रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमारे तक जरूर भेजिए। हम शास्त्र सम्मत ढंग से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही साथ आप ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष, शास्त्र, मंत्र साधना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, अपने जीवन, अपने परेशानियों या आने वाले समय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यातव्य हो कि वो कंसल्टेशन फ्री नहीं है, वो पेड कंसल्टेशन है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं केमद्रुम दोष के बारे में। ज्योतिष में नवग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा को ग्रहों की रानी संज्ञा से अभिहित किया गया है। चंद्रमा मां है, मां की तरह हमारा पालन पोषण करता है। चंद्रमा मां के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। हमारा मन कितना दुखी रहता है और हम अपने मन से कितना सुखी रहते हैं, ये जन्म पत्रिका के चंद्रमा की स्थिति द्वारा जाना जा सकता है। हमारे जीवन में आकर्षण कैसा है, हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी हम जीवन को किस प्रकार, किस अंदाज से जीते हैं, ये जन्म पत्रिका के चंद्रमा की स्थिति को समझ करके, देख करके जाना जा सकता है। केमद्रुम दोष का मतलब यही होता है कि जिसके जन्म पत्रिका में होता है तन
मन और धन, यह तीनों परिस्थितियों में व्यक्ति पीड़ित रहता है। चाहे वो किस भी उच्च खानदान से संबंध रखता हो, किसी भी अच्छे माहौल से हो, ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से हो, यह मायने नहीं रखता है। एक बहुत ही बड़े संभ्रांत घर से संबंध रखने वाला जातक के जन्म पत्रिका में अगर ये दोष होता है तो उसी परिस्थिति में व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। उसके जीवन की खुशी निकल जाती है, उसके जीवन की आनंद खत्म हो जाता है, उसके जीवन में शांति नहीं होती, आदमी हमेशा बेचैन अवस्था में जीवन जीता है। जो जीवन का सुख, जो आनंद, जो सुकून मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है। उसी को हम कहते हैं केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष आपके जन्म पत्रिका के 12 घर में, किसी भी घर में हो सकता है। केमद्रुम दोष को पहचानने का सबसे बड़ा मुख्य विषय वस्तु यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहां भी बैठे हैं, उनके पहले वाले घर में और उनके आगे वाले घर में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में केमद्रुम दोष माना जाता है। चंद्रमा बिना किसी अन्य ग्रह के सपोर्ट के जीवन में वो सारी चीजें नहीं दे पाते हैं जिसके कि हम हकदार होते हैं, आप हकदार होते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित कोई चीज आप हासिल करना चाहते हैं तो चंद्रमा को सपोर्ट चाहिए। चाहे वो अगर शुभ ग्रह से सपोर्ट मिल जाए, उनके मित्र ग्रह से सपोर्ट मिल जाए, तो चंद्रमा जीवन में वो सारी चीजें देते हैं। आपके जीवन में खुशी होती है, आपके जीवन में मोटिवेशन होता है, आप लोगों के मरते हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं। आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होती, आपके जीवन में शारीरिक कोई परेशानी नहीं आती। तो चंद्रमा इन सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छा ढंग से देते हैं। वही चंद्रमा अगर शत्रु द्वारा पीड़ित हो जाते हैं, क्रूर ग्रह द्वारा पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां आती है। ऐसे लोग फोकस नहीं हो पाते लाइफ में, ऐसे लोग कोई अपनी मंजिल तय नहीं कर पाते, ऐसे लोग लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। चाहे वो कितने छोटे परिवार से संबंध रखने वाला जातक, अगर उसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति निश्चित ही एक समय आता है कि उसकी एक अलग पहचान बनती है। चंद्रमा हमें समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। वैदिक मंत्र में कहा गया है, सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीम। सूर्य शौर्य देते हैं, जबकि चंद्रमा उच्च पदवी देते हैं, हमें प्रख्यात बनाते हैं, हमें मशहूर बनाते हैं। लेकिन वही जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो हमारा जीवन एकांतप्रिय हो जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति का साथ हमें पसंद नहीं होता है, हम अपने आप की उलझनों में उलझे रहते हैं। और स्मरणीय बात यह है कि हम अपने उलझनों से निकल नहीं पाते हैं, हमारे निर्णय सही नहीं हो पाता है। तो वही चंद्रमा की पोजीशन जहां है, उसके पहले वाले घर में और अगले वाले घर में कोई ना कोई ग्रह का सपोर्ट चाहिए, तो चंद्रमा का आपके जीवन में अच्छा प्रभाव मिलता है। बहुत सारी परिस्थितियों में देखा जाता है, अक्सर लोगों ने
ये कहा है कि किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में केमद्रुम दोष होने के बावजूद भी वह बहुत सफल रहा। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती। अब मैंने पहले बताया कि केमद्रुम दोष होता क्या है। अब ये हम जानेंगे केमद्रुम दोष कैसे कट जाता है, केमद्रुम दोष भंग कैसे होता है। तो केमद्रुम दोष भंग ऐसे होता है कि आपके जन्म पत्रिका में केंद्र भाव में पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वें घर में शुभ ग्रह की स्थिति हो, चंद्रमा के मित्र ग्रह की उपस्थिति हो, साथ ही साथ वो चंद्रमा किसी पाप प्रभाव में नहीं होते हैं, तो वो केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो भी वो दोष भंग हो जाता है और ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं, मान सम्मान के साथ सारी चीजें होती हैं। एक केमद्रुम दोष का मतलब ये होता है चंद्रमा का सपोर्ट मिलना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम घर में, पहले घर में अगर चंद्रमा होते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोग लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। इनके जीवन का कोई टारगेट नहीं होता। इनको हर पथ पे, हर रास्ते में इनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इनको एक मोटिवेट करने वाला व्यक्ति चाहिए, तब ये जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरे घर में चंद्रमा की स्थिति हो तो ऐसे लोग घर परिवार में, अपने कुटुंब में होने के बावजूद भी इनको कोई मोटिवेट नहीं कर पाता। ऐसी घरेलू परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति ऐसे पीड़ित होते हैं कि उन उलझनों से निकल ही नहीं पाते हैं और इनका जीवन एक बहुत ही परेशान अवस्था में बीतता है। जो कहना चाहते वो कह नहीं पाते हैं, ये अपनी पीड़ा को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। जबकि तीसरा जन्म पत्रिका के तीसरे घर में जब चंद्रमा की स्थिति बन जाती है, वो स्थिति केमद्रुम दोष में बनती है, तो ऐसे लोग दुनिया में अपने आप को बता नहीं पाते। बाहरी दुनिया से इनका कनेक्शन टूट जाता है। ये जो इनको एक्शन लेना हो तो एक्शन ले नहीं पाते। जबकि चौथे घर में चंद्रमा होने के बावजूद भी ऐसे लोग मन से इतने व्यथित होते हैं, पीड़ित होते हैं, नेगेटिविटी इनके मन में इतनी भरी होती है कि ये व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे कहना क्या है, किस बात पर मेरी नाराजगी हुई, किस बात पर मेरी नाराजगी नहीं हुई, कौन सा निर्णय या कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए, ये व्यक्ति ये समझ नहीं पाता। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ों में अगर मैं जन्मपत्रिका ये सारी घरों की स्थितियों को मैं बताना शुरू कर दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में फिर किसी दूसरे वीडियो में ये सारी विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि ये केमद्रुम दोष का ऐसा प्रभावकारी उपाय क्या हो सकता है। तो पहला प्रभावकारी उपाय यह है कि शुद्ध मोती चंद्रमा के 1.25 लाख मंत्र का जाप करके उस मोती को सिद्ध कर लिया जाए और शुभ मुहूर्त में उस मोती को सिद्ध करके बहुत सारी जो प्रक्रिया होती है रत्न शुद्धि के लिए, वो सब करने के बाद शुभ मुहूर्त में और शुभ विधि विधान से उसको पहना जाए तो ये केमद्रुम दोष का निवारण हो जाता है, परिहार हो जाता है। दूसरी बात कि अपने जन्म तिथि पर या महीने के हर महीने के त्रयोदशी तिथि या आपके जन्म तिथि पर रुद्राभिषेक 1 साल तक हर महीने करने पर भी चंद्रमा की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में सुधरती है और इसका दोष देखेंगे कि जो परिस्थितियां पहले थी वो परिस्थितियां बाद में नहीं रहती है और चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिलता है, आपको मोटिवेशंस मिलता है और बहुत सारी चीज़ों में आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं।
साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कोशिश जरूर करना चाहिए कि जब भी हो, कभी ऐसा मौका मिले तो गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ का दर्शन जरूर करना चाहिए। और वह मौका मिले तो सोमनाथ शिवलिंग पर, मतलब मुख्य शिवलिंग पर, जो पुराने शिवलिंग हैं, नए पर तो आप रुद्राभिषेक नहीं करवाया जा सकता, लेकिन पुराने शिवलिंग जो है, नए मंदिर के बगल में ही पुराने शिवलिंग हैं, वहाँ रुद्राभिषेक करवाया जाए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव मिलता है। साथ ही साथ जब भी घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जाने की सोच जा रहे हैं, या अपने व्यापारिक स्थल पर जा रहे हैं, या अपने प्रोफेशन के मध्य जा रहे हैं, तो कोशिश करें हमेशा कि शिव मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम सोमनाथाय नमः या ओम सोमाय नमः 11 बार मंत्र बोल करके दूध पी करके ऐसे निकला जाए तो चंद्रमा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल ही है, तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो वैसी परिस्थिति में मोती, देखिए मोती सिद्ध करके ही शुभ मुहूर्त में ही पहनेंगे तो फायदा मिलेगा। मोती का पेंडेंट बनवाइए, चांदी के चेन में शुभ मुहूर्त में गले में धारण किया जाए तो केमद्रुम दोष का निवारण होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी इस तरह के दोष अगर बना है तो बिना विलंब उसको शांति करवाइए, परिहार करवाइए। तब तक की जो परिस्थिति चल रही थी जीवन में, कैसी चल रही थी और आगे की परिस्थिति में क्या बदलाव होता है, इसका अनुभव आप स्वयं ही कर पाएंगे। लेकिन जब भी विधि विधान परिहार करना हो तो जब भी उच्च श्रेणी के ब्राह्मण को ही चुने, उच्च श्रेणी के जो सही विधि विधान से इस दोष शांति का निर्मूलन करवा सके। अन्यथा विधि विधान भी हो जाएगा, जानकार व्यक्ति नहीं है, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, विधि विधान का ज्ञाता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ये फॉर्मेलिटी होगी, आपने विधि विधान भी कर ली, उसका फायदा भी नहीं मिला। तो जब भी किसी बात का निवारण करवाना हो, परिहार करवाना हो, तो जब भी किसी व्यक्ति या किसी सलाहकार को चुने तो हमेशा श्रेष्ठ को चुने। आपका मेंटोर, आपका सलाहकार अगर सक्षम है तो आपको कोई भी मंजिल पाने में नहीं रोक सकता और आप रास्ते में कभी नहीं भटक सकते हैं। तो जब भी अपने सलाहकार चुने, श्रेष्ठ चुने, सर्वश्रेष्ठ चुने। महाभारत की कथा में अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी अपना सलाहकार हो, अच्छा चुने। अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना को चुना। परिणाम आपके सामने है। तो जब भी कोई सलाह, जब भी कोई नियम या जब भी कोई श्रेष्ठ कदम, महत्वपूर्ण कदम आप उठा रहे हैं तो हमेशा सही सलाहकार, सही जानकार और सही अनुभवी व्यक्ति को ही चुनें। आज के लिए धन्यवाद।